क्रिसमस की रात थी। बर्फबारी ने पूरे शहर को सफेद चादर से ढक दिया था। छोटे से गांव में हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। चर्च की घंटियां बज रही थीं और बच्चे सांता क्लॉज के इंतजार में थे। लेकिन इस बार की क्रिसमस रात अलग थी। गांव में एक कहानी मशहूर थी कि हर 10 साल में एक भूतिया सांता गांव में आता है। वह बच्चों को तोहफे देने के बजाय डराने और परेशान करने के लिए जाना जाता था। इस बार वह 10वां साल था और गांव के लोग डरे हुए थे। गांव में रहने वाला 12 साल का राहुल बेहद जिज्ञासु था। उसने अपने दादाजी से भूतिया सांता की कहानी सुनी थी। दादाजी ने बताया था कि यह सांता बच्चों की हंसी खुशी छीनकर डर और उदासी फैलाता है। राहुल को यह बात अजीब लगी। उसने ठान लिया कि इस बार वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। आधी रात हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी राहुल ने छत से खिड़की के बाहर कुछ हलचल देखी। लाल कपड़े पहने, लंबी सफेद दाढ़ी वाला सांता बर्फीली सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था। वह भारी कदमों से चल रहा था और उसकी हंसी डरावनी थी। राहुल ने चुपके से उसका पीछा करने का फैसला किया। उसने अपने मोटे कोट और टोपी पहनकर खुद को ठंड से बचाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। डरावनी रात सांता गांव के हर घर के बाहर रुका, लेकिन उसने कोई उपहार नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने घरों के दरवाजों पर अजीब निशान बनाए। राहुल दूर से यह सब देख रहा था। सांता ने एक गली में जाकर बड़ा बोरों जैसा बैग खोला। उसमें से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सांता के पास पहुंचा और जोर से कहा, तुम कौन हो? असली सांता बच्चों को खुशी देता है, लेकिन तुम तो डर फैला रहे हो। सांता ने अपनी लाल टोपी हटाई। उसके चेहरे पर गहरे निशान थे और आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, मैं वो सांता हूं जिसे लोग भुला चुके हैं। जब लोग लालच और स्वार्थ से भर गए तो उनकी खुशी मेरी दुनिया से छिन गई। अब मैं उन्हें उनके डर का सामना कराने आया हूं। राहुल ने कहा, लेकिन डर से किसी को खुशी नहीं मिलती। अगर तुम सच में लोगों को सिखाना चाहते हो तो उन्हें उनकी गलतियां दिखाओ, ना कि उन्हें सजा दो। भूतिया सांता ने राहुल की बात सुनी। वह शांत हो गया। उसने कहा, तुम सही कहते हो बच्चे। मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि क्रिसमस का असली मतलब प्यार और दया है। अब मैं तुम्हारी बात मानकर अपनी गलतियों को सुधारूंगा। अगली सुबह गांव के हर घर के बाहर उपहार रखे थे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि क्रिसमस सिर्फ उपहारों का त्योहार नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों और भावनाओं को मजबूत करने का दिन है। राहुल का दिल गर्व से भर गया। उसने भूतिया सांता को एक नई शुरुआत करने का मौका दिया था। उस रात राहुल ने अपने दादाजी को यह बात बताई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुमने सच में क्रिसमस की आत्मा को जीवित कर दिया मेरे बच्चे। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर को दूर करना और दूसरों को प्रेम और दया का महत्व समझाना ही सच्ची खुशी का आधार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।